हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। इलेक्शन हुआ, रिजल्ट भी सामने आ गए और सरकार भी बनने ही वाली है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद वापसी और दिल्ली की गद्दी पर विजय प्राप्त करना, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ में हमारे मौजूद हैं कांग्रेस नेता सुमत यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और हमारे सहयोगी विपिन बेबाकी से अपनी बात रखेंगे। पता नहीं किस तरीके की बेबाकी होगी आज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। तो एक गाना याद आ जाता है सुमति यादव जी को देखकर, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। तो क्या केजरीवाल जी ने जो हरियाणा में, गुजरात में और दिल्ली में या फिर गठबंधन ठुकराया है, तो उसी का इंतकाम है क्या ये सर? केजरीवाल जी गठबंधन धर्म की एक मिनिमम मर्यादा होती है, वो भूल गए थे। तो केजरीवाल जी को आज एहसास हो रहा होगा कि हमने वाकई में गलती करी थी पहले। तो आज उन्हें एहसास बड़े अच्छे तरीके से हो रहा होगा। आप ये मान के चलिए, जो है कांग्रेस तो हमेशा एक गठबंधन का जो मेन अलायंस थी वो उस भूमिका में थी, वो आगे भी रहेगी। कांग्रेस कभी अपनी जिम्मेवारियों से पीछे नहीं हटी। हाँ, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन रहा हो, उसके बाद देश के लिए काम करने की बात रही हो, और आज जो कांग्रेस की जिम्मेवारी है बखूबी कांग्रेस उसको निभा रही है। कांग्रेस बखूबी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन हमें तो लगता है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। इंतकाम ले लिया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, इंतकाम तो लेना भी चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं दर्द तो इनको भी बहुत बड़ा दिया था। जी गुजरात में भी दिया था और फिर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हरियाणा में भी दिया था। जी। तो दो जगह जख्म खाए हुए हैं, तो कम से कम अपनी पार्टी को बचाने के लिए लड़ना तो पड़ता। और अगर मन से लड़ते, और ज़्यादा मन से लड़ते, तो फिर कुछ रिजल्ट और भी अच्छे आते। तो हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है, फिर अखिलेश यादव तो उधर से समर्थन में चले गए थे, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्या हाल होगा? अखिलेश यादव का साथ लेंगे फिर राहुल गांधी? देखो, ये तो अभी थोड़ी जल्दबाजी है इस विषय पे अगर चर्चा करें, तो थोड़ी अभी जल्दी है, क्योंकि लंबा समय है अभी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो बात होगी आगे चल के, तो अखिलेश यादव भी थोड़े, उनके सुर भी डाउन होंगे। अच्छा। जिस तरीके से पहले खींचातानी हो रही थी, अब शायद ऐसी खींचातानी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें जब ये चर्चा होगी तो ये दिल्ली का सीन उन्हें याद आ जाएगा कि ठुकरा के मेरा प्यार, जो अभी आपने कहा इंतकाम ना देखेगी। कि इंतकाम देखेगी, तो कहीं ना कहीं इंतकाम को वो भी देख रहे होंगे। तो शायद अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और वैसे भी व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छा है। कांग्रेसी नेता खुश हैं, जश्न का माहौल मनाया जा रहा है। भले से हार हुई है, लेकिन कुछ दो तीन लोग और हैं जो खुश हैं, जैसे कुमार विश्वास हैं और एक अरविंद केजरीवाल जी के पुराने साथी हैं योगेंद्र जी। तो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अचानक से बाहर निकल कर आ रहे हैं, इनकी वीडियोस वायरल हो रही है, बयानबाजी। इसका क्या मायने है? केजरीवाल के लिए तो मैं कहूँगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो केजरीवाल ने तो जो है दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। दिल्ली के लोगों से कहा था कि मुझे 5 साल दे दीजिए, इसी जमुना जी के पानी में आपके साथ में डुबकी लगाऊंगा। डुबकी लगाना तो छोड़ो, जो है केजरीवाल जी यमुना जी के पानी में उंगली नहीं गाड़ सकते। जिस जो है अन्ना आंदोलन के बाद ये आए थे, आज लोकपाल बिल का लाभ ही नहीं बोलते हैं ये। तो ये तो बिल्कुल क्या कहना चाहिए, एकदम ऐसे भूल जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो केजरीवाल को अब पश्चाताप हो रहा होगा, मैं तो समझ रहा हूँ। जो है आप ऐसे देखो, जितने इन्होंने पहले टर्म में जनता के साथ वायदे किए थे, एक एक करके ये जो है सब पे यू टर्न ले गए। तो ऐसे नहीं है भाई, जनता ने दोबारा मौका दे दिया, आप फिर भी नहीं उन पर कुछ किए। जी। तो ये भी बेबाकजी माना जा रहा है कि कांग्रेस का साथ छोड़ना, साथ ही गठबंधन से अलगाव करना, दूसरी बात उल्टे सीधे बिना सबूत के इल्ज़ाम लगाना भी कहीं ना कहीं हार का कारण बना है। देखिए, ऐसा है सादा रिजी, मैं आपको बताऊं कि आज अगर हार हुई है तो बहुत सारी चीज़ें गिनवाई जा सकती हैं कि ये वजह रही, ये वजह रही, ये वजह रही। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो कि भाई काफ़ी लंबा समय भी हो गया था। दूसरी बात, पूरी सरकार मजबूती के साथ शाम दाम दंड भेद की नीति से चुनाव लड़ रही थी। पूरी मशीनरी का प्रयोग किया गया, इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है। कांग्रेस मजबूती के साथ अपने बचाव में लगी हुई थी। जी। गठबंधन नहीं था, इसका भी फर्क पड़ा।
और कहीं न कहीं जनता को जो रेवड़ियों वाला कल्चर की जो बात करती थी बीजेपी, तो कहीं न कहीं उन्होंने भी बहुत सारे फ़ायदे गिनवाए जनता के लिए कि भई ये करेंगे, इस तरीके से ये देंगे और जनता तो ये तो क्या कहें कि लगता है जनता कि भोली भाली है। कांग्रेस ने जानबूझकर भाजपा के हाथ में डाल दिया ये जो जीत है? नहीं, 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 जानबूझकर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी अपना अस्तित्व तो बचाना है। भई पार्टी को अपना अस्तित्व जनाधार तो बचाना है ना, और कहीं न कहीं जो खो चुके हैं उन्हें पाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, वरना तो इसी तरीके से फिर आगे कैसे बात बन पाएगी। तो कांग्रेसी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक सवाल ये भी बनता है कि आखिर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कांग्रेस ने इस बार किया है। नहीं, नहीं, देखिए ऐसे नहीं है, आप कहें कुछ, करें कुछ। केजरीवाल जी ने ये जनता से कहा था कि हम कोई सुविधाएँ नहीं लेंगे, बड़ी सुविधाएँ, बड़ी-बड़ी कहा कि शीला जी ने ये सुविधाएँ ले रखी हैं। शीला जी जो है अकबर रोड की बगल में उसी गोल चक्कर के पास एक छोटी-सी कोठी में रहती थी। केजरीवाल जी उनके कोठी के एसी गिनाते थे। केजरीवाल जी बताते थे कि ये चलती हैं तो इनके साथ फ्लीट चलती है, हम साहब ये नहीं लेंगे। तो ये पब्लिक है, सब जानती है साहब, ऐसे नहीं जो है। पब्लिक है, सब जानती है, और पब्लिक ने ही भारतीय जनता पार्टी को पूरे 26 साल बाद यानी 27वां साल चल रहा है और फिर से ताजपोशी दिल्ली की पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी की करा दी है। अब भारतीय जनता पार्टी यमुना का पानी कितना साफ कर पाती है, लोगों को 500 रुपये का सिलेंडर दे पाती है, या फिर 21,000 रुपये जो वहाँ पर मातृशक्ति को देने का वादा किया था वो दे पाती है, या फिर ये दावे भी खोखले नज़र आएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आप इस जीत को किस तरीके से देखते हैं और अरविंद केजरीवाल की हार को क्या सही कारण मानते हैं। धन्यवाद।